सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह के पवित्र नाम में जितने सारे मसीह भाई बहन और मंडली में आए हुए भाई बहन और YouTube और Facebook व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, आपको भी खुदावंद मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर हमारे व्यक्ति को स्वस्थ और अच्छा रखे। हालेलुया। कितने खुश हैं? ये फोटो कितने देख रहे हैं? एक तरफ देखिए चिंता जल रहा है, एक तरफ देख रहे दफनाया जा रहा है। हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है, कोई कब्र में जाएंगे, कोई चिता में जलाए जाएंगे, कोई पानी में चले जाएंगे। मैंने इतना सारा फोटोज दे दिया जो नॉर्मली हमारे इंडिया में दिखता है। वो क्या है? अगर आप मर जाते चिता में जाएंगे या कब्र पे जाएंगे। तो जो व्यक्ति मर जाता है वो एक्चुअली जाते कहाँ? और अगर जाते हैं तो लोग जो कहते हैं कि किसी को जब भूत पकड़ा है तो क्या बोलते हैं? तेरा बाबा है, देख वो उन सारी चीज के बारे में बता रहे। तो सच क्या है? आप मेरे साथ में है ना? बोलते ना मर गया था तो बाजू में अगर किसी को गांव में ये चीज ज्यादा देखेंगे आप, अगर किसी के ऊपर में कोई आत्मा आता है, दुष्ट आत्मा आता है, तो वो बोलते हैं देख वो तेरे खानदान के बारे में सारा चीज बता रहा है, ये तेरा बाप का ही आत्मा है या तेरा दादा का आत्मा होगा, नाना का आत्मा होगा। ये सारा चीज सुनने में आता है। क्या ये सच है? नहीं, यहाँ पे तो नहीं बोल रहे, पर वहां पे बोलेंगे हाँ है। तेरा नाम क्या है? मैं ठाकुर हूँ, मैं तेरा नाना हूँ। हाँ नाना जी बैठिए, आप आगे जाइए। पर क्या सच में ऐसा कुछ है? बाइबल में इसके बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले क्या करेंगे ना, एक चीजों को ओके। क्या हम किसी मृत व्यक्ति के लिए या उससे प्रार्थना कर सकते हैं? बांग्लादेश আমরা কি মৃত ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা অথবা তার কাছে প্রার্থনা করতে পারি? कोई मर गया है, मर गया मतलब कुछ दिन पहले क्या दिखाया? हाँ, ये जो चले गया अब ये कुछ दिन बाद सड़ने लगेगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या मैं इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? कितना हाँ बोलना नहीं करना है उसके लिए। वो मर गया है, कहाँ भटक रहा होगा, कहाँ है नहीं है, उसके लिए क्या करना है? बहुत जन कहते रेल में कटा है तो वहां पे मत जाओ क्योंकि उसका आत्मा वहां पे भटक रहा है। ऐसा है, सुनने में आता है ना? पर बाइबल इसके विषय में कुछ अलग कहता है। हम लोग इब्रानियों का किताब को पढ़ेंगे, इब्रियो पौत्रों का खोल। आप लोग सुनिए, जिन लोग बाइबल पढ़ रहे लोग को पता है, पर जो लोग पहली बार या जो लोग बाइबल पढ़ना शुरू किए हम लोग क्या करेंगे? सुनना है, क्योंकि आज की दुनिया में ये एक बिजनेस हो गया है जिसके विषय में आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं अपने बेटे बेटी को तो अच्छा स्कूल में भेजता हूँ, पर उसके अंदर में गलत शिक्षाएं भी देता हूँ, क्योंकि नहीं ये सब सारा चीज होता है। पर मैं अपने बेटे बेटी को ऐसे स्कूल में भेजता हूँ जो चांद तारे में जाने की बात करता है, पर आज भी हमारा सोच जो है वो कितना क्या लिमिटेड है। तो क्या हम मरे हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं या उससे प्रार्थना कर सकते हैं? मतलब उसके साथ बात करना। तो पढ़ेंगे इब्रानियों का खत्म का 9 अध्याय 27 वचन को पढ़ेंगे। शब्द में इब्रानियों का 9 अध्याय उसका 27वां वचन। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। बस यही, और एक बार पढ़ेंगे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, बस कितना बार मरना बोल रहे हैं? एक बार। बहुत जन क्या बोलते हैं ना, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बोलते नहीं है अगर वो अच्छा काम करेगा तो फिर इंसान बन सकता है, अगर नहीं करेगा तो तुम जानवर बनेगा। तो मतलब अगर आप इंसान हैं तो मतलब आपने क्या किया? अच्छा काम किया। आपको लगता है अच्छा काम किया,
बाइबल कहते हैं तेरा एक बार ही जन्म होगा। कितना बार? एक बार ही मनुष्य का जन्म होना है। मनुष्य का जन्म बार बार नहीं होता। आमीन। तो मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ क्या करना है, आपको पूरा ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप लोगों से बातें करें, अगर आपको लोग उलझाएंगे ना तो आप उसको बता सकेंगे इतने दिनों से जो मेरे अंदर में जो भी चीज था वो कुछ गलत घुसा हुआ था। क्योंकि आप अगर इन सारी चीजों को मानेंगे ना, जब दूसरा जन्म भी होता है, ये पाखंडी लोग जितने होते हैं, लोगों को जो लूटते हैं, वो क्या करेंगे? श्राद्ध करवाएंगे, वो आपकी आत्मा की शांति करवाएंगे, बहुत सारा कुछ करवाएंगे और बोलेंगे मैं तेरे बाबा को बुलाता भी हूँ, वो यहीं पे बैठा है, देख खाना भी खा के जाएगा, शायद कौवा बन के आ रहा है, शायद और भी कुछ बन के और खाना भी खाए। और जो इंसान को आपने इतना दिल से प्यार किया था, वो आपका बाबा हो सकता है, माँ हो सकता है, दादाजी हो सकता है, क्या वो कौवा बन गया? इतना खूबसूरत आपका नाना जी था, इतना अच्छी आपकी माँ थी, क्या वो कौवा बन के आया? ऐसा कुछ बन गया। आपको एक बार भी नहीं लगता कि हम लोग बेवकूफ बन रहे? बाइबल पता क्या बोला? सत्य। आप जब तक सत्य को नहीं जानेंगे ना, आप लोगों की चीजों में उलझे रहेंगे। बाइबल बोलते हैं ओझा तांत्रिक के पास मत जाना, क्योंकि ये लोगों को भरमाते हैं। आज पता है जब कोई मर जाता है ना, फिर उसकी आत्मा कहीं पे आता है ना, ये आप लोग ही करवाते हैं। क्योंकि ओझा तांत्रिक क्या करते हैं? उसके नाम से 100 दुष्ट आत्मा को लेके आपके इमोशन के साथ खेलते हैं। जो इंसान सारा जिंदगी इंसान था, वो मरने के बाद क्या बन गया? कभी बोले पीपल का पेड़ में है, कभी कहता है बट गाछ में बैठा। आपको क्या लगता है कोई इंसान वहां पे उठ सकता है? और वो मरने के बाद उड़ गया, उड़ के बैठ गया? क्योंकि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का सामना, न्याय मतलब परमेश्वर के सामने खड़ा होना। आपने अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया, आप मरे और परमेश्वर के सामने में आपको खड़ा होना। यही सच है। क्यों आज इस बारे में बता रहा हूँ? क्योंकि काफी सारे जगह में आज 2 तारीख है, बहुत सारे बेरियल ग्राउंड्स में लोग क्या करेंगे? जाके मरे हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके पास में जाके क्या करेंगे? उनके पास जाके प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं वचन हूँ। वचन मतलब मैं सच हूँ। मुझे छोड़ के मृत्यु को जय करने वाला, इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मेरे नाम से प्रार्थना कर, क्योंकि मैंने मृत्यु को जय किया है। और तू जिसके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो मरने के बाद उसका आत्मा कहाँ पे है? न्याय का में खड़ा हो गया हो। अगर वो स्वर्ग में गया, आपका प्रार्थना बेकार है। जो इंसान ऑलरेडी स्वर्ग में है, आप उसके लिए क्या प्रार्थना करेंगे? एक भी आमीन नहीं है। आप मेरा बात समझ रहे हैं? आप बोले पास्टर जी मुझे बहुत भूख लगा है, काफी दिन से खाना नहीं खाया। कहीं से परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, आपको 1 महीने के लिए 5 स्टार होटल में भेज दिया। आप वहां पे जाके मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूंगा? परमेश्वर उसके लिए खाना दो। ऑलरेडी 5 स्टार होटल में सुबह को ब्रेकफास्ट, फिर स्विमिंग पूल में नहाना, फिर दोपहर के टाइम स्नैक्स, फिर लंच, उसके बाद स्पा, और आप बोले परमेश्वर को खाना दो। और बोले नहीं मैं भी बहुत रिलैक्स में हो, मेरे लिए नहीं चाहिए। तो मरा हुआ व्यक्ति भी यही बोल रहा है आपको, प्रार्थना मेरे लिए नहीं, तुम खुद के लिए करो। क्योंकि मैं तो आराम से बैठ के हूँ। क्या बोल रहा है? न्याय का सामना मतलब परमेश्वर के सामने खड़े हो, और आप यहाँ पे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि आप खुद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। পরীক্ষা যখন আমরা দিতে যাই, আমরা কি করি? এই ভালো করে পড়াশোনা করবি, আমরা নিজে বন্ধুকে বলি, আমার বন্ধু উল্টো বলে তুই পড়েছিস, তুই নিজে পড়। तो जो व्यक्ति खुद पढ़ाई करते हैं वो लोगों से बात है, उसका कॉन्सेंट्रेशन एक ही है, आमी পরীক্ষাটা যেন ভালো করে। जो व्यक्ति मरना था वो तो मर गया कि नहीं मरा? नहीं, मैं रात को आता है सोमा, आगे सब आप तो जब उनका पिताजी मर गए थे, जब वो प्रभु को नहीं जानते थे, हमें सब कुछ अभी उसको बोलो तो अभी उसको क्या लगता है? क्योंकि वो सच जान गई है। जो व्यक्ति मर गया वो दुनिया में नहीं आता,
क्योंकि हम उसको बार बार बुलाते हैं। शैतान क्या कर उसका नाम का सहायता लेके आपके पास आता है और शैतान को हर एक चीज पता है। आप सोचिए शैतान को कुछ नहीं पता, जितना परमेश्वर को पता है शैतान को भी पता नहीं। ये भी आमेन नहीं है। आप भूल रहे, आपको नहीं पता। आपका कमजोरी के बारे में किसको पता है? परमेश्वर कैसा जानता है? परमेश्वर क्या करते हैं? आपकी कमजोरी में आपको खड़ा करे, इसका कमजोरी है, इसको उठाओ। शैतान क्या करे? तो कमजोरी इसको डुबाओ। आप जहां पे इमोशन होंगे शैतान वहां पे काम करता है, क्योंकि आप सोच रहे हैं वो मर गया। बहुत जन एक्सीडेंट हो जाते हैं ना और लोग सोचते हैं कि अभी भी उसका रूह भटक रहा है। जब हम सोचते हैं ना, बाइबल कहता है शुद्ध अशुद्ध को मत मानना, क्योंकि जब हम इसको मानते हैं, हम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होता है, जब हम किसी चीज में हम लोग ज्यादा समय बिताते हैं ना, वो सारा चीज हमारे आंखों के सामने दिखता है। कितने लोग मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखा था ना, इतना वो गांधी जी के बारे में पढ़ा, उसको हर एक जगह गांधी जी दिख रहा है। बाइबल में भी ऐसा है। मैं बोलता जो भी फिल्म मैं देखा हूँ वो बाइबल में ही है। प्रभु यीशु मसीह पौलुस को 3 दिन के लिए अंधा कर दिया था और वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। इतना पढ़ा 3 दिन में। उसके बाद जब उसकी आंखें खुली, वो प्रभु यीशु मसीह छोड़कर उसके सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वो मार खा रहा है, बोल रहा प्रभु यीशु मसीह है। उसको जेल में भेज रहा है, क्या बोल रहा प्रभु यीशु मसीह है। वो फिल्म क्या बनाएगा? फिल्म तो 4 साल 5 साल 10 साल पुराना है। पौलुस तो 2000 साल पहले करके चले गए। हालेलुया। तो जब आप किसी व्यक्ति जो आपका बहुत करीबी है, जब वो मर जाते हैं तो आपका इमोशन काम करता है। परमेश्वर आपको उस समय धैर्य देते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं? परमेश्वर जिस घर में कोई मर जाते हैं, हम उसके लिए शांति का प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा शांति इस घर में आए। आमीन। मगर जब हम कब्र में जाएंगे, आज देखते ना मेरा 2 तारीख है, अचानक से बहुत लोगों का अंदर का आत्मा जाग उठेगा, नहीं कब्र में जाकर फूल लेना है, मेरा बाबा मर गया, मेरा ये बलाना टिकाना। कहां से? कितना रोएगा भी। कोई दारू का बोतल लेके आता है, कोई सिगरेट लेके आता है, वो पीता था, तो वो क्या स्वर्ग में जाके ये सिगरेट लेके पिएगा? तो यही है क्या हम किसी मृत व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते? आप नहीं कर सकते। कब्र को कब्र देके क्या करो? भूल जाओ। आपको अगर लगता है कि मेरा उसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ है, आप घर में उसका फोटो है, उसके साथ समय बिताओ कि मैं आपको बहुत याद करता हूँ, आपको मैं मिस करता हूँ, आपका क्या আমি অনেক मिस करूँ। ये होना चाहिए। और आप जो कर रहे हो क्या कर रहे हो? आप एक गलत डायरेक्शन में जब चलते हैं, परमेश्वर को क्या आता है? धोखा। क्योंकि परमेश्वर बुद्धिमान है। आज लोग सूरज चांद ऐसे जगह में जाने का प्लान कर रहे हैं, आप अभी भी मिट्टी के ऊपर क्या कर रहे हैं? फूल लेके, मोमबत्ती जला के। ये कैंडल जो देख रहे हैं आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं, इसीलिए देखिए जल रहा है, कल नहीं रहा, ठीक है। तो आप कैंडल जलाते हैं, कितना कुछ करते हैं, वो तो चल गया, तो फिर खर्चा किसके ऊपर कर रहे हैं? 40 दिन हो गया है, उसके लिए क्या करना? शांति का प्रार्थना करना है, ताकि सारा शांति क्या करे? जितना लोग खाना खाएंगे उतना उसका पाप ऐसा होता है। वो क्या क्या गुनाह करके किया है और आप खाना खिलाएंगे हो जाएगा। तो हर एक चोर जो डाकू लोग होते हैं, वो तो चिंता करके क्या करते हैं? देखिएगा लोग ज्यादा खाना खिलाते हैं ताकि लोग ज्यादा लूटे। आमीन। जितना अच्छा लोग खाना खिलाते हैं, उसके पीछे में जो रुपया आता है ना, वो देखिए कुछ ना कुछ कांड करके आया होगा। तो आपको समझ में, मैं मरे लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। मैं किसके लिए करूंगा? बुधवार को जब मैं उठता हूँ 6 बजे, आपको देखिए लिस्ट दिया गया, आप जिंदा लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। वो पाप में है, उसे अच्छा बनाइए। वो बीमारी में है, उसको चंगा कीजिए। उनका काम नहीं है, उनको काम दे। उनका जीवन नहीं है, उनको जीवन दे। वो नशा करता है, उन्हें सुरक्षित करें। प्रभु प्रार्थना सुनता है। हालेलुया।
समझ में आ रहा है? पास्टर पर इतना लोग जो कर रहे हैं रॉन्ग है। अगर एक व्यक्ति सच्चा हो, पूरा दुनिया अगर झूठ हो, वो झूठी है, क्योंकि सच सच होता है। हालेलुया। আমি এত কথা বলছি পাস্টার তাও শুনছে না, আপনাকে দরকার নেই। বাইবেল বলছে নিজের পায়ে ধুলো ঝেড়ে निकल आओ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहे नहीं सुन रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आप लोगों को खुश करने के लिए, आप मरे व्यक्ति के लिए, परमेश्वर मेरा बाप मर गया, मेरा माँ मर गया, मेरा ये मर गया, उसको आप कहाँ भेजिए? स्वर्ग में भेजिए। बाइबल में कहानी है, एक धनी व्यक्ति मर गया और वो अपने जीवन काल में बहुत गलत गलत काम किया, तो वो परमेश्वर को बोल रहा है, मुझे 1 मिनट दे, मैं अपने भाई को बता दूं जो गलती मैंने किया है तू ना कर। तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैंने व्यवस्था की पुस्तक लोगों को दिया है, जब इसे पढ़ेगा वो समझेगा, जो इसको पढ़ के नहीं समझा वो तेरा बात को क्या समझेगा? आप समझे मेरे बात को? प्रभु यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ है, अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आप इस किताब को क्या विश्वास करेंगे? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मर के जिंदा हुआ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लोगों को चंगाई दिया, लोगों को बीमारी उसके पास में खड़ा रहा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मृत्यु व्यक्ति के लिए ज्यादा सोचते नहीं है, वो जिंदा लोगों के लिए सोचते हैं। तो आज के दूतरी गच्छे আমরা কোথায় যাব? কবরস্থানে। মৃত্যু লোকের পর্ব দিবস পড়ে গেছে नहीं, वो पैसा गरीबों में दे दीजिए, वो आपके लिए दुआ करेगा। अगर आपको लगता है वो मृत्यु व्यक्ति आपका बहुत करीब है, आप उसके साथ बैठिए, उसको याद कीजिए, उसके दुख, मैं आपको नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, हर किसी का अपना अपना इमोशन है, पर आप उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। डॉक्टर्स मरा व्यक्ति का इलाज नहीं करते, तो मेरा परमेश्वर तो डॉक्टर्स का भी डॉक्टर्स है। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? लोगों का भीड़ देख के मत जाइए। प्रभु के साथ कितने लोग चल रहे थे? 12 जन। और जब मार खा रहे थे तो कितने लोग थे? 0, एक भी लोग नहीं था। फिर भी प्रभु यीशु मसीह क्या था? उसको पता है मेरा लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? सत्य को जानना। और जब आप सत्य को जानेंगे ना, आपका बेटा बेटी जब आपको प्रश्न करेंगे तब आप उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि बाइबल एक ऐसा किताब है जो भ्रमित नहीं करता, वो सच के साथ सामना करवाता है। हालेलुया। ये कब्र पे कौन है? कुछ भी नहीं है। मैं चीता को कभी देखा नहीं था, तो पूरी में मैं घूमने गया वहां पे, तो एक चीता खत्म होता और एक आता, मतलब कंटिन्यू कुछ ना कुछ, तो मैं बैठ बैठ के देख रहा हूँ। जो इंसान कुछ देर पहले खाना वाना खा के बिंदास था और वो हार्ट अटैक होकर मर गया, आज उसको पूरा मनुष्य का कोई सम्मान नहीं है। आप मिट्टी में देखेंगे जितना भी अच्छा व्यक्ति है, क्या वो लाश आया डेड बॉडी, कुछ दिन पहले मामा बोल रहा था, कुछ दिन पहले चाचा बोल रहा था, आज वो क्या हो गया? डेड बॉडी। तो जब आप सम्मान नहीं देते तो आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? आप खुद ही इसको डेड बॉडी बोल रहे हैं और खुद ही बोल रहे हैं प्रभु, आप खुद ही रिजेक्ट कर दे रहे हैं मरने के बाद। डेड बॉडी बोल रहे हैं, लाश है, इसको नहलाओ जल्दी, कितना बदबू आ रहा है। मैं बोलता हूं, आप लोग ये बोलते हैं, आप क्या उसके लिए प्रार्थना करें? मगर जो जिंदा है उसके लिए सोचिए कि प्रभु ये व्यक्ति मरने के बाद नरक में ना जाए। प्रभु यीशु मसीह जैसा आपने मुझे चुना, आप इसे भी चुने। आपने मुझे छुआ है, आप इसे भी चुने, क्योंकि मरना एक बार ही है और जीवन भी कितना है? एक बार है। अच्छा काम करके देखिए, परमेश्वर आपका क्या करेंगे? महिमा करेंगे। बाइबल कहता है कि प्रभु मनुष्य का भी महिमा करता है। प्रभु को भी अच्छा लगता है, मैंने इंसानों को बनाया और क्या काम कर रहा है।
उसने मूसा को क्या बोला, अगर दुनिया में सबसे कोमल अगर कोई व्यक्ति है, कोमल मतलब हिंदी में क्या लिखा हो, नम्र व्यक्ति जो है, वो मूसा को बताया गया। 6 लाख लोगों को लेके चल रहा है, सारा दिन कितना टेंशन में रहता है, फिर भी प्रभु का काम क्या करे, एकदम कट टू कट जैसा बोल रहे वैसा करो। आज मृत्यु आपके जीवन में आएगी, पर जब तक नहीं आता तब तक उनके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु इनको आप छू ले। हालेलुया। तो आज का दिन विशेष है। हो सकता है बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग आप देखेंगे, मगर एक चीज जानिए, हम मरे व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कर सकते। पैसा को सही इस्तेमाल करना सीखिए। कितना रुपया खर्चा होता है, अगर ये रुपया, कितने सारे लोग हैं जो खाना नहीं खाते, अगर ये पैसा उनको खिलाया जाए, आप सोच सकते हैं प्रभु कितना खुश होंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं, कितने मेरे साथ, कितने का दिमाग खुल रहा है। अगर दिमाग खुला, अगर कोई भी आके बोलेगा नहीं इसके अंदर में ये आत्मा आया, तो उसको बोल देना, क्या बोल देना, यहां से निकल। ठीक है, यीशु मसीह ने क्या किया, शैतान यहां से निकल, क्योंकि व्यक्ति मरने के बाद आत्मा यहाँ पे नहीं आता, वो परमेश्वर के सामने खड़ा होता है और उसका न्याय होना तय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएं, जोर से। क्या